नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमराज मीणा और आप देख रहे हैं बिल प्रदेश डेली न्यूज। आज साबला ब्लॉक के तमाम हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है और आदिवासी परिवार के सभी संगठन यहां पर बिल प्रदेश को लेकर यहां पर ज्ञापन दिया गया। हमारे बैरुलाल से सर आज क्यों आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आज 15/7/2025 जो कि साबला ब्लॉक उपखंड कार्यालय में बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे बिल प्रदेश की मांग हमारे पुरखों की एक इच्छित मांग थी, जो बहुत लंबे समय से पहले से हमारे पुरखे लड़ते आए हैं। और उस मांग को हम आज उस मांग को पूर्ण करने के लिए हम लगातार प्रतिवर्ष इसी 15/7 को ही हम ज्ञापन लगातार देते आ रहे हैं। और शासन प्रशासन से विशेषकर हमारी मांग है कि हमारी इस बिल प्रदेश की मांग को पूर्णतः अतिशीघ्र ही पूर्ण करने का प्रयास करें और जो भी उनकी संवैधानिक विपदा है उनको दूर करते हुए बिल प्रदेश को पूर्ण रूप से संविधान एक्ट में लेकर के पूरी प्राथमिकता के साथ में हमारी पूर्ण जोर मांग है। और ये हमारे पुरखों की कई है मांग है, जिसमें हमारी पुरखाई व्यवस्था है, उसमें हमारी पूजा पद्धति हमारी भिन्नता से है। हमारे पुरखों ने अरावली पर्वतमालाओं में कई विगत वर्षों तक रह करके हमारी आस्था जो है उसको कायम बनाए रखने के लिए आज हम देख रहे हैं हमारे देश में भूमाफियाओं की बहुत लंबी कतार लगी हुई है, जो जल जंगल ज़मीन के लिए बहुत ही हानिकारक है। आने वाले समय में मानव जीवन के लिए एक पर्यावरण जल जंगल बहुत ही आवश्यक है। उसी को लेकर के हम पूर्ण जोर से मतलब इस हमारे इस पूरे परिक्षेत्र आदिवासी परिवार के बैनर तले भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में लगातार हमारे लगभग 49 जिलों के आसपास आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यह हमारी मांग है और इनको पूर्ण जल्द ही जल्द पूर्ण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय भारत सरकार को भी निवेदन है एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी निवेदन है और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हमारा पूर्ण दिल से निवेदन है इस मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करने की कृपा करें। इसी के साथ में धन्यवाद। सर, जो 17 जुलाई को जब मानगढ़ आप जा रहे हो तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मानगढ़ धाम का सर, हमारे मानगढ़ धाम पे हमारे पुरखों ने इस लड़ाई इस मुहिम को चलाने का एक मतलब एजेंडा खड़ा किया था और वहाँ जलियांवाला बाग से बड़ा महा हत्याकांड हुआ और उसका आज इतिहास में कहीं लिखा नहीं गया है। उस मांग को हमारे जो आसपास के हमारे पुरखे हैं उनकी किंवदंतियों के आधार पर हमारे समुदाय में जागरूकता है, उसको लेकर के हम उस मांग को पूर्णतः वापस पूर्ण एकत्रित और पूरा बिल प्रदेश आदिवासी समुदाय एकजुट होता है और पूरे समुदाय की अपनी अपनी वैचारिक एकता को कायम करने के लिए हम एकत्रित होते हैं 17 मार्च को। जो 17 जुलाई को मानगढ़ जो मतलब युवा आएंगे तो उनको क्या संदेश देना, कोई मतलब अनुशासन के रूप में बताइए सर प्रधान साहब। युवाओं का हमारा विशेष ध्यान इस प्रकार आकर्षित करना चाहेंगे कि 17 जुलाई के दिन जो भी युवा साथी आ रहे बाइक पे तो कोई नशा पत्ता नहीं करे और स्पेशल हेलमेट और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उस शांतिप्रिय वातावरण में वहाँ मानगढ़ धाम आए और अपने पुरखों का मान सम्मान बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ में जहाँ जो अगर बिल प्रदेश बन जाता है तो हमारे क्या क्या फ़ायदे होने वाले? बिल प्रदेश बनने से हमारी संस्कृति, इतिहास, बोली, भाषा का संरक्षण होगा और लोगों में जैसे जो शेड्यूल एरिया के लोग हैं काफ़ी दबे कुचले हैं उनमें एक आत्मविश्वास आएगा, जिससे जल जंगल ज़मीन का जो बचाने का जो अभी तक का हमारा संघर्ष चल रहा है उसको भी ताकत मिलेगी और कई तरह का विकास होगा। खूब खूब धन्यवाद। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो नारी शक्ति हैं क्या कहना चाहेंगे आप? तुम्हारे चैनल को धन्यवाद। सभी को जोहार। मेरा नाम संगीता मालेगा, गांव का नाम है गड़ार इंडिया और मैं साबला ब्लॉक से हूँ। और महाराष्ट्र प्रधान सेवा श्रीमान प्रधान महोदय जी, प्रधान कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली, श्रीमान गृह मंत्री महोदय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली में, श्रीमान जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी तहसील साबला विशेष भारत
के आदिवासी समुदाय के जुड़े स्वत मुद्दे पर संविधान के अनुसूचित 3 क ख गण के तहत 4 राज्यों का सीमा इलाका एक केंद्र शासित प्रदेश में जोड़कर बिल प्रदेश राज्य गठन किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे बिल प्रदेश ज्ञापन को लेकर? आपके चैनल को जोहार, जय बिल प्रदेश। और आज जो हम अनवरत जो हमारी पुरखाई संस्कृति, हमारा इतिहास और उनका संरक्षण के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक सेपरेट स्टेट हो। हमको आदिवासी को लगभग आप देख ही रहे हो 4-5 राज्यों में बांट दिया गया है और हम ये चाहते हैं हमारे 4 राज्य और एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वो मिला करके हमारा एक सेपरेट बिल प्रदेश हो, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा को संरक्षण मिले और जल जंगल ज़मीन को भी संरक्षण मिले। आज जो आप अभी थोड़ी देर पहले बिरबल जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पे भूमाफिया पनप गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों का आज तक जो विकास नहीं हुआ है और मुख्य धारा में आने के लिए हम आदिवासियों का अगर सेपरेट अगर स्टेट हो तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो सकता है। लेकिन यहाँ पाश्चात्य संस्कृति के आने की वजह से आप देख रहे हो कि बाहर के जो लोग आए हैं उन लोगों के यहाँ आने से, हम बाहरी लोग कह सकते हैं उनको, वो लोग यहाँ आकर के हमारी जो संस्कृति उस संस्कृति को बिगाड़ दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी आदिवासी पुरखाई जो संस्कृति है बनी रहे और इस संस्कृति के साथ साथ हमारे आदिवासी समुदायों का संरक्षण हो और उनका विकास हो और यहाँ का जो वातावरण है बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से हमारे एक स्टेट के रूप में विकसित हो। हम ये चाहते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। खूब धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने पर।